हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे जगती हूँ, फ्रेश होती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, हाथ मुँह धुलने के बाद वापस से किचन में आ जाती हूँ। और आपको तो पता ही है कि मेरा डेली का मॉर्निंग का रूटीन जो है वो किचन के साथ ही शुरू होता है। क्योंकि सुबह में मैं ज़्यादा जल्दी नहीं जग सकती, क्योंकि रात में लेट हो जाता है, 11 11:30 तक बज ही जाते हैं। और फिर सुबह जो है जब मैं उठती हूँ 5:30 बजे, तो फिर मुझे किचन में आना होता है, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार करने होते हैं। हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर लंच में मैं बना रही हूँ आज छोले की सब्ज़ी और चावल। और बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। जैसे आप चावल बना दोगे, मेरे बच्चे तो दोनों यूवी और कनिका छोले चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सब चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं। और आप लौकी की सब्ज़ी, तोरई की सब्ज़ी और कुछ भी बैंगन की सब्ज़ी ये सब बना दो ना, तो बहुत मतलब कि खाते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। मुझे लगता है सभी बच्चे ऐसा करते होंगे। और जैसे आज मैं चावल बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी के साथ, तो वो क्या करेंगे, 2 से 3 बार जो है खा लेंगे। और जब सब्ज़ी रोटी रहेगी तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आपको तो पता ही है कि मैंने 15 डेज जो है चैलेंज लिया है अपने स्टडी का। और उसमें से जो है मेरे 11 दिन जो है कंप्लीट, 11 क्या 12 दिन ही कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन कल जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि कल ना मैंने मतलब वीडियो भी बनाया था और अपनी स्टडी भी की थी। लेकिन हुआ क्या ना, फिर बाद में ना मैं अपना यही पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ वर्क कर रही थी शाम को। तो फिर जो है मुझे टाइम नहीं मिला जो मैं करना चाह रही थी, मुझे जो मैं मतलब कि कर रही थी अपना, तो उसमें जो है मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा पढ़ते पढ़ते कि बस फिर जो है मेरा मन नहीं किया कि मैं उसको बीच में छोड़ूं और उसके बाद जो है वीडियो एडिट वगैरह करूं। तो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया था। हाँ, और उस सुबह को मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सुबह को ना फिर क्या होता है, अगर मैं सुबह वीडियो अपलोड वगैरह करती हूँ तो उन सब चीज़ों में ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। अगर मैं दिन में करती हूँ तो फिर सुबह की पढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। और देखिए ये टाइम जो है 8 बजे का टाइम है, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। और बेटा यूवी जो है साइकिल चला रखा है। इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, 8 बजे भी ऐसा लगता है जैसे कितनी ज़्यादा धूप हो गई। अभी जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है वो 46 चल रहा है, मतलब 2 दिन से 46 है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, मतलब बस हद कर रखी है गर्मी ने। और उसके बाद जो है गर्मी और ऊपर से लाइट का आना जाना ये सब लगा रहता है, तो काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बाकी के सारे काम निपटा दिए थे, अपने बेटे को नहला दिया और मशीन भी लगा दी थी। और बाकी के जो है किचन वगैरह क्लीनिंग, बर्तन, ये सब काम जो है चलता ही रहेगा। अभी मेरी एक व्यूवर्स का मुझे कमेंट्स आया था कि दीदी मैं ना मतलब पढ़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, घर के हालातों की वजह से मजबूर हो जाती हूँ। और इसी वजह से जो है मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि घर में ना कोई भी साथ नहीं देता है। सबकी प्रॉब्लम यही है, ऑलमोस्ट सभी हाउसवाइफ की यही प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन घर वाले साथ नहीं देते हैं, और बस यही काम लगा रहता है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं क्या करूँ? तो ये क्वेश्चन आपका नहीं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी हाउसवाइफ का यही है। पहले मेरा भी यही हुआ करता था, लेकिन अब जो है जब से मैंने अपने आप को इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैंने अपने अपने लिए खुद निकाल लिया है, तो तब से मैं इस क्वेश्चन से जो है बच गई हूँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों से सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये सब जो हालात हैं ये सब हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, हमेशा ही ऐसे रहेंगे जब तक आप इनको खुद नहीं बदलोगे। आप इनको बदलने की ताकत रखिए। जब तक आप इनको बदलने की ताकत नहीं रखेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलेगा, हमेशा हालात ऐसे ही रहेंगे। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, या तो अपने हालात को बदलने की ताकत रखो, या फिर उन्हीं हालातों से जो है समझौता कर लो। फिर ये रोना धोना बंद करो। अब वो ज़माना नहीं है 1880 का ज़माना, 1980 का ज़माना, कि जब की लेडीज़ क्या हुआ करती थी कि मतलब कि बस घर में ऐसे ही दब कर रह जाया करती, जो कुछ भी बोल दिया उसको आराम से सुन लिया, बर्दाश्त कर लिया, सहते रहे, कुछ नहीं कहा और अपने लिए भी कोई स्टेप नहीं लिया, चाहे वो कुछ भी करना चाहता हो। अब ज़माना बहुत आगे आ गया है। अब आप भी पढ़े लिखे हो, आप इतने समझदार हो, आपको भी पता है हमारे लिए सही गलत क्या है। अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। तो अब का टाइम वो टाइम नहीं रहा कि जब आप अपने हालातों का रोना रोते रहो। अब वो टाइम निकल गया है। अब हालातों पे रोना नहीं रोना है, हालातों से लड़ने की हिम्मत रखनी है। और अगर आप हालातों से हिम्मत नहीं रखते लड़ने की, तो फिर जो है बस उनसे समझौता कर लीजिए और रोते रहिए ज़िंदगी भर। ऐसा तो चलने वाला है नहीं। हम सब जो है आज की नारी हैं, और आज की नारी में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि वो किसी से भी लड़ सकती है। और देखिए जी, जब तक आप खुद से नहीं मतलब कि खुद के लिए नहीं लड़ोगे, तब तक आपके लिए कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ही खुद अपने लिए जो है लड़ना होगा। लड़ने से मतलब ये नहीं है कि परिवार में जाओ और आप उनके साथ लड़ना शुरू कर दो, लाठी डंडे उठा लो, मेरा मतलब वो नहीं है। आपको अपने लिए बोलना होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है और आप क्या करना चाहते हो, ये होता है लड़ना।
क्योंकि जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं चलेगा। आगे हमें ही बढ़ना होगा और आगे भी हमें ही चलना होगा, तब पीछे पीछे सब आएंगे और तब जो है हमारा साथ देंगे। तो इसलिए अपने लिए जो है लड़ना सीखिए, उनसे कहिए, झिझकिए मत, बेझिझक होकर बोलिए कि हमें ये करना है तो मतलब करना है। और ये नहीं कि उनको छोड़कर, मैं कह रही हूँ कि उनको छोड़ दो, अलग हो जाओ, ऐसा मेरा कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि बाद में ना बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी लोग कर देते हैं, कहते हैं कि आप तो परिवार तोड़ना चाहते हो। मेरा ऐसा पर्पज़ नहीं होता परिवार तोड़ने का। क्या घर परिवार में रहकर जो है हाउसवाइफ या कोई भी लेडी लड़की, एक औरत क्या अपनी पढ़ाई को जारी नहीं कर सकती? क्या वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी वर्क नहीं कर सकती, जो भी उसका करने का मन हो? ये ऐसे थोड़े ना होता है कि अगर वो अपने सेल्फ डिपेंड होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी तो वो घर ही तोड़ देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आपकी गलत सोच है जो लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा नहीं होगा बंदा, आपकी माँ बहनें, कोई भी, कि वो पढ़ी लिखी होंगी और वो भी ये चाहती होंगी कि हाँ हम भी आने वाले टाइम में जो है मतलब कि अपने पैरों पर खड़े हों, अपने आप इतना कमाए कि अपने घर खर्च चला सके, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो सबके पास होती है, लेकिन जो निगेटिव कमेंट्स करने वाले होते हैं ना, वो आ ही जाते हैं। उन्हें फालतू में कमेंट्स करना होता है और कुछ नहीं है। और इन चीज़ों का कोई मायने नहीं होता जो आप बोल के जाते हो कि आप तो घर तोड़ना चाहते हो। घर तोड़ने से मतलब क्या है? मैंने क्या बोला कि सास ससुर से अलग हो जाइए? आज तक एक भी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आप उनसे अलग रहिए। उनके साथ रहिए, उनके साथ रहते रहते ही आप अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। अगर वो सही हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। अगर आपके सास ससुर या कोई भी अदर मेंबर हो आपकी फैमिली का, अगर वो सही है, वो आपको समझता है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। और अदरवाइज़ वो सही नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप कुछ भी अचीव करें, सेल्फ डिपेंड हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो, तो वो आपको ज़रूर रोकेंगे। तो बस यहाँ पर अब आपको ही समझना है कि आपको क्या करना है। और अभी जो है यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी की क्लास में करती हूँ यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल जो आता है उस पर मधुकर कोटवे सर जो है पढ़ाते हैं। तो उनके बहुत सारे वीडियो जो हैं आप वहाँ से पॉलिटी कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं और उनका समझाने का मेथड भी मुझे बहुत पसंद आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो नोट्स मेकिंग में कुछ आइडियाज़ मेरे होते हैं, कुछ बुक से मैं खुद करती हूँ, कुछ सर की क्लास से मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा चलता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मेरी बेटी ने अपने लिए बनाई थी शिकंजी और उसने ना नींबू लगा दिया, जैसे वो दिखाते हैं ना रेसिपी वाले, किस तरीके से डेकोरेट कीजिए। तो उसने अपनी शिकंजी को यहाँ पर डेकोरेट किया और मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मैंने इतनी सुंदर से जो है टीवी वाला जो है शिकंजी बनाया डेकोरेट करके। तो यही चलता रहता है बच्चों का। बेटे को मैंने फिर जो है सुला दिया था। उसके बाद जो है मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट यहाँ पर जो है चल रहा था। इसमें जो है मैं अब कर रही थी अपना करंट अफेयर्स, और अभी जो फिलहाल मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ वो कर रही हूँ दृष्टि पीसेस चैनल से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं करंट अफेयर्स के लिए 3 चैनल फॉलो कर रही हूँ। एक दृष्टि पीसीएस है, एक स्टडी IQ है और एक संसद टीवी है। तो इन्हीं से जो है मैं अपना कवर करती हूँ। और यहाँ पर जो है 2 स्लॉट करने के बाद अपनी स्टडी के अभी जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5 से 10 मिनट का, जब तक पानी पीऊँगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बना लिया है ग्लूकोज़ वाला पानी। ग्लूकोज़ का पानी पीने से ना थोड़ी सी जो है बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। आपको तो पता ही है कि इस टाइम गर्मी का क्या हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमारे यहाँ तो डेली ऐसा हो रहा है कि 46 जो है टेम्परेचर है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए और अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी में ना तबीयत ख़राब होने का भी डर लगता है। और अभी जो है यहाँ पर 5 से 10 मिनट का मैंने रेस्ट किया था, और उसके बाद जो है अभी मैं दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर मैं कर रही हूँ विपिन चंद्रा से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मेरे पास स्पेक्ट्रम भी है और ये दोनों ही बुक है, तो मैंने उसको पहले पढ़ा है स्पेक्ट्रम को। अब मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री इससे कवर करना चाहती हूँ। मतलब मेरा मन था, बुक मैंने ले ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो विपिन चंद्रा को भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, उसमें क्या डिफरेंट है, ये भी पता चल जाएगा। तो ये भी अच्छी बुक है। इसमें भी जो है कहानी के फॉर्म में जो है स्टोरी दी हुई है, तो वो अच्छे से समझ आ जाती है। और इस स्पेक्ट्रम भी जो है काफ़ी अच्छी है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो इन्हीं से जो है मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाली हूँ। और अभी जो है मैं रीडिंग खुद से ही लगा रही हूँ। जिन बुक की मेरी रीडिंग लग चुकी है एक बार, जैसे मैंने पॉलिटी की रीडिंग लगा रखी है, तो मैं उसके नोट्स बना रही हूँ। जब मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी रीडिंग, उसके बाद मैं फिर इसका नोट्स प्रिपेयर करूँगी। तो अभी मैं जो है रीडिंग ही लगा रही हूँ।
और आप लोग कमेंट्स में पूछते हो कि दीदी आप जो है 2024 वाला जो एग्ज़ाम है पीसीएस का वो दोगे क्या प्री? नहीं डियर, मैं वह प्री एग्ज़ाम 2024 वाला नहीं दूंगी। मैं 2025 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जो 2025 वाला प्रीलिम्स आएगा वह मैं ज़रूर देंगी और उसी की जो है मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। पूरा फोकस जो है मेरा 2025 के लिए है, टारगेट मेरा 2025 ही है। तो बस उसी पर जो है पूरा जी जान लगा देनी है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिएगा। और यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैं उनको फोल्ड कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो उनसे मैं बातें करते जा रही हूँ और अपना काम भी करते जा रही हूँ। बस आज के वीडियो लोग कहीं पर एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।